हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर पर। और आज की इस वीडियो में हम हमारी जो इंडस्ट्री की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख रहे थे, इसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें छोटे छोटे कई सारे टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें आपका प्रांतीय चुनाव जो 1937 में हुए थे, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उससे संबंधित सवाल, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट और देसी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, ये सभी टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सभी के सभी जो है पीवाईक्यू होने वाले हैं। आपको इस बुक में जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बीपीएससी सीडीपीओ और टीआरई 1, 2, 3 और उसके री एग्ज़ाम के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा या आपने पढ़ा है, तो बीपीएससी कहीं ना कहीं जो है प्रश्नों को रिपीट करता है। तो उसी क्रम में हम आपके लिए ये क्लासेस लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 1938 में जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1937 में जो है चुनाव हुए और उसके बाद इनकी सरकार बनी थी और इनके नेतृत्व में बिहार में जो है कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था। लेकिन जो है 1938 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का कारण, ये मेन कारण था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था गवर्नर से कि जो है राजनीतिक कैदी जितने भी हैं उनकी जो है रिहाई कर दी जाएगी, और गवर्नर ने ये बात मान ली थी। लेकिन बाद में जो है गवर्नर अपनी बातों से मुकर गए और इसी के फलस्वरूप इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए लिखा भी हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा भारत सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनके सरकार ने जो है त्यागपत्र दे दिया। अगला सवाल देखिए, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया। 64वीं बीपीएससी का सवाल है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना इनका जो है ये मांग थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम से किया गया था। पहले ही सवाल में देखा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके तहत प्रांतीय चुनाव कराए गए थे और प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास और जो है बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार और जो है संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा, इसमें जो है इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाई थी। और कांग्रेस बम्बई में लगभग जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त ही करने वाली थी और असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस से जो है सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई थी। और जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में, जिसमें मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा, इसमें जो है इन्होंने अपनी सरकारें बनाई थी। अगला सवाल देखिए, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। कार्यकारिणी समिति कमेटी 1937 ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी में प्री 1994 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। अगला सवाल देखिए, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये
ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल थे, किंतु जब भारत सरकार नियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो वह बिहार के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद पर 1 अप्रैल 1936 से लेकर 10 मार्च 1937 तक कार्य किया था। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट से संबंधित सवाल होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो जो है सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। अब कैसे आगे क्या हुआ हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कौन निर्वाचित हुआ था? तो 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जो गुजरात में है, और फरवरी 1938 में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। बीपीएससी टीआरई में भी सवाल पूछा गया था कि जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कितनी बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रह चुके थे। अब वहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज ये हो गए थे कि इन्होंने त्रिपुरी में जब है एक वो दे दिया था इस्तीफ़ा, तो बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज हुए, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन ये अध्यक्ष बने थे, त्रिपुरी में भी बने थे और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भी बने थे। तो ये 2 बार जो है अध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा गांधी जी से मतभेद के चलते इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये बने थे, ये आप जान लीजिएगा, ये अध्यक्ष बने थे। तो एक 1938 हो गया, दूसरा 1939, तो टोटल 2 बार जो है ये अध्यक्ष थे। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, देशी रियासतों से संबंधित सवाल है कि 1970 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 और 4 में ये सवाल पूछा गया था। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था और 1927 में एक और घटना हुई थी साइमन कमीशन के गठन की, तो आप ये भी याद रखिएगा। इसे भारतीय रियासती समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय निदेशों ने एक प्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया, और स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है, और केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। अगला सवाल देखिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है कब हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1927 हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस या ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर ने। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। ये आंदोलन कौन सा था ये आपको बताना है। तो 68वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है 2023 में, और इसका सही जवाब था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। अगला सवाल देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित सवाल है। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे ये आपको बताना है। तो इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल इनका नाम था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये हुआ कब से कब तक था, 1939 से 1945 तक के बीच में। पहला कब हुआ था तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 38वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है 1992-93 में पूछा गया था।
अगला जो टॉपिक हमारा है पाकिस्तान की मांग से संबंधित है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने जो है किया था। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व जो हुआ था वो किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, लियाकत अली खान इन्होंने नहीं किया था। ये केवल मुस्लिम लीग बनाने के जो है संबंध में थे और मुस्लिम लीग के गठन के टाइम इन्होंने अपना योगदान दिया था। लेकिन जो मेन नेता थे पाकिस्तान के लिए आंदोलन करने वाले, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1940 में जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था कि वे एक जो है मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये आपका 1940 में हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 और यूपी पीसीएस मेंस 2012 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी और इसका स्रोत जो है वो आर सी मजूमदार की एक बुक है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसके माध्यम से आपको बताया जाता है। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र जिनका नाम है चौधरी रहमत अली, इन्होंने 1933 में एक पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नाउ आर नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, इस नाम से इन्होंने एक अपना पैम्पलेट छापा था और इसमें पाकिस्तान नाम की जो है चर्चा की गई थी। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था और ये इकाइयाँ थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला सवाल देखिए, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था। नाउ और नेवर ये पंपलेट जो है किसने लिखा था आपसे पूछ रहा है। तीसरे नंबर का ये सवाल है। तो अभी आपने देखा ये जो है चौधरी रहमत अली नाम के एक छात्र थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, इन्होंने लिखा था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, रहमत अली। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में शुरू हुआ था और उसमें जो है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी आप सभी लोग जानते हैं 1940 में हुई थी। और यहाँ पर पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था। पुनप्परा, वायलार केरल या खेड़ा जिले में, नादियाद गुजरात या पवनार महाराष्ट्र या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा पवनार महाराष्ट्र से इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे थे, दूसरे जो है जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो है ब्रह्मदत्त थे। तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और ब्रह्मदत्त जो है ये तीसरे सत्याग्रही बने थे। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पूछ रहा है। मैंने आपको बताया कि ये जो है अगर हम विनोबा भावे की बात करें तो ये आपका पहले हो जाएंगे, अगर हम नेहरू जी की बात करें ये दूसरे हो जाएंगे और ब्रह्मदत्त जो हैं ये तीसरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त जो है ये तीसरे नंबर के व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंट किसने आरंभ किया था ये आपको बताना है। तो किसने आरंभ किया था तो 1940 में शुरू किया गया था ये, और ये जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे ये आपको बताना है। सरोजिनी नायडू या सी राजगोपालाचारी या विनोबा भावे या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है ये पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे सत्याग्रही थे। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो ब्रह्मदत्त जो है ये तीसरे सत्याग्रही थे। 65 बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। 67 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ये, और बार बार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि रिपीट हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, विनोबा भावे जो है ये पहले नंबर के थे, मैंने आपको पहले बताया, और ये दूसरे नंबर के थे जवाहरलाल नेहरू जी। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये ब्रह्मदत्त जो है ये तीसरे नंबर के थे। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा, डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6वें नंबर का सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे। अब प्रधान सत्याग्रही की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जिसने शुरू किया था उसी के बारे में बात की जा रही है, प्रधान सत्याग्रही की। तो ये आपका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, सी विकल्प जो है, तो इसका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 7वें नंबर का सवाल है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था किसने आरंभ किया था। तो किसने आरंभ किया था, तो बार बार वही सवाल आपसे रिपीट हो रहा है। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। कहाँ से शुरू किया गया था, तो पवनार आश्रम जो है महाराष्ट्र से इसके जो है मूवमेंट की जो है शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखिए, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा। देखिए, पुनप्परा वायराल जो है केरल भी नहीं हो जाएगा, खेड़ा में नहीं हो जाएगा, पवनार आश्रम में हो जाएगा महाराष्ट्र से। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, 9वें नंबर का सवाल है, और इसमें कहा जा रहा है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, तो सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है ये महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी प्री 2004 में यह सवाल पूछा गया था। देखिए, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के विचार के लिए प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। देखिए, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, और क्रिप्स मिशन से ही संबंधित सवाल आपसे हम पूछने वाले हैं। देखिए, कह रहा है कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये दिल्ली कब पहुंचे थे, तो ये जो है 23 जनवरी 1941 को नहीं, 23 जून 1942 को भी नहीं, 23 अक्टूबर 1942 को भी नहीं, ये पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे थे। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने जो है ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला, और परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता जो है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। अगला सवाल देखिए, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द जो है किसने लिखा था, तो ये शब्द किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो ये शब्द जो लिखा था ये लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी आप समझ लीजिए। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने हमें वास्तव में कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या कहा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस जो है प्रदान कर देंगे। लेकिन ये तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो है एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, और यह एक जो है बैंक जो डूब रहा है उसका चेक है। ऐसे ऐसे करके इसको संबोधित किया था कि भाई जब हो सकता है कि तुम हार जाओ द्वितीय विश्व युद्ध में, और इसके बाद जो है डोमिनियन स्टेटस जो है भारत को फिर कैसे मिलेगा। तो इस बात पर जो है थोड़ी सी नाराजगी हुई थी, और क्रिप्स मिशन जो है ये असफल हो गया था। अगला सवाल देखिए, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के एक उत्तर दिनांकित चेक था। मतलब एक पोस्ट डेटेड चेक था जो एक जो है क्रैशिंग बैंक का था। ये किसने कहा था ये आपको बताना है। तो ये जो है महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ये जेबी कृपलानी ने भी नहीं कहा था, जयप्रकाश नारायण ने भी नहीं कहा था, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश शिष्टमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक प्रारूप के रूप
रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की और महात्मा गांधी ने इसे जो है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। और जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था कि जो है यह एक ऐसे बैंक का चेक है जो डूब रहा है या टूट रहा है। तो ये जो है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपने देखा कि ये जो है जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में हमने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट देखे, जिनमें क्रिप्स मिशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ, पाकिस्तान की मांग, द्वितीय विश्व युद्ध, देसी रियासतें और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। अगला हमारा टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, जिसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसके बारे में हम सवाल देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला भी टॉपिक आप सभी के लिए होने वाला है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की जितने भी क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और एक छोटा सा प्रयास जो है आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे हम जो है कोई पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं, केवल एक लाइक और सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं। तो कृपया उसको ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगले जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।